जैसे आप ये देखें कि मुझे डेली फेसबुक पे 4 मैसेजेस आते हैं। मेरे सिम पे 4-5 मैसेजेस आते हैं जिसमें मेरे बहुत सारे पैसे अप्रूव हो गए होते हैं। कोई मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भेज रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि आपका जो है वो ARY के फ़लाँ शो में से निकल आया है, ठीक है। कोई आपको कोई और इनाम शो से भेज रहा जी है। जी। और वो अगर मैं कलेक्ट करने बैठूँ तो मुझे मेरे वो जो इनबॉक्स वाले मैसेज हैं उससे डेली का कोई 5 लाख रुपया तो माशाल्लाह उससे आता है। सही। ठीक है जी। उसके अलावा मुझे मैसेज आता है कि आप बैंक अकाउंट है जो आपका, ठीक है, उसमें जो है वो आपका कार्ड रुक गया है। तो मैंने एक दिन आइडेंटिफाई की एक चीज़, मैंने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने अपना कार्ड दिया पेट्रोल पंप पे और मुझे ये फ़ील हुआ कि अगले 4 मिनटों में मेरी वो इन्फॉर्मेशन बिक चुकी थी। ये मुझे फ़ील हुआ और मेरे पास उसका एक वो कह लें कि एक एविडेंस भी आया, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं कि ना हम ये जो हमारे साथ ये कंपनीज कर रही हैं, टेलीकॉम कंपनीज हमारे साथ रोज़ फ्रॉड करती हैं अरबों रुपए का सिटीजन्स के साथ कि आपके मोबाइल में बैलेंस होगा और उस बैलेंस में से अगर आप 5,000 का बैलेंस छोड़ दें 4 दिन बाद वो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आपके पास हालांकि टॉप अप अवेलेबल होगा, इंटरनेट अवेलेबल होगा, आपने महीने के पैकेज के भी पैसे उन्हें दिए होंगे, बिल्कुल सही काटने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। वो काट लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसे कोर्ट में जाके कहीं चैलेंज करें या कहीं करें। सही। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हमारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेट्रोल पंप टू बैंक, हर जगह से हमारी इंफॉर्मेशन बिकती है। क्यों बिकती है? क्योंकि पाकिस्तान में जो साइबर लॉज हैं वो स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। फिर जो साइबर अथॉरिटीज़ हैं वो स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आपने देखा होगा कि फ्रॉड, चेन फ्रॉड्स हैं जो वो हो ही जा रहे हैं और डे बाय डे ये बढ़ते जा रहे हैं। आपको डे बाय डे तरीके बढ़ेंगे। अब मैं यकीन माने जो जितनी भी गोरियां हैं पूरी दुनिया में, उन्हें लगता है कि इस टाइम शहजाद रोशन गिलानी के पास बहुत पैसा है क्योंकि मैं एक्टिव हूँ। तो मुझे रोज़ किसी डेलो, किसी फैलो, किसी नेलो इस तरह करके ना मुझे मैसेजेस आते हैं। ठीक है। तो मैं उनको ना रिप्लाई में जब आता है ना हेलो, तो मैं कहता हूँ भाई क्या हाल है, क्योंकि मुझे पता है वो हाजी नीफ बैठा है पीछे कोई ना। तो कहने का मतलब ये कि एक तो लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, उस टाइम को पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल करने के बजाय उनके पास फिर वो नेगेटिव चीज़ें करेंगे। उसमें वो किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, किसी को जो है वो नौसरबाजी करने की कोशिश करेंगे। और हमारे क्योंकि जो इदारे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उन इदारों के पास और बड़े काम हैं, जो नहीं करने वाले काम हैं वो उनके पास है। ठीक है। तो वो जो करने वाले काम है बदकिस्मती से वो नहीं हो पाते। तो साल से जो है वो आप कह लें फ्रॉड चल रहे हैं लोगों के साथ। और प्राइवेसी लॉज कोई नहीं है। आप ये देखें, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में आप पब्लिकली जाके कैमरा खोल के वीडियो नहीं बना सकते। ठीक है। आप कंसेंट के बगैर कुछ नहीं चला सकते। और अगर आप यहाँ पे मीडिया की बात करें, फिर डिजिटल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो यहाँ कंसेंट वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है सर। यहाँ पे लोगों के घरों में मीडिया घुस जाता है, उसके घर की स्टोरी कर जिसका लेता दिल करता है वो हाँ जो ना 800 रुपए का माइक तैयार करके हाँ जी पहुंच जाता है कि मैं सहाफी हूँ। हाँ जी। अब ये बड़ा जुल्म है। इसी के साथ ही उसके अंदर ही एडिड स्टोरी है। तो कुछ सहाफ़ियों ने ना एक एहतजाज किया लिबर्टी पे ना। ठीक है। तो वो था वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है ना, ये रेप के ऊपर ना। तो एक एंकर आई, कोई यंग सी एंकर ना, तो वो उसकी कोशिश थी कि वो माइक मेरे मुंह में डाल दे, यकीन माने। ठीक। तो मैंने बहुत अवॉइड किया ना। तो इंटरव्यू के दौरान ये एक बंदा गुजरा और बड़े सख्त जुमले उसने उस एंकर खातून को कहे। सही। तो मैंने कहा कि ये क्यों कह रहा है? तो मुझे बैकग्राउंड से वॉइस आई कि ये माइक मेरे मुंह च पाना चाहती सी। तो अब मैंने कहा मैं तो रुका रहा, लेकिन ये हरकत वो किसी और के साथ भी कर चुकी थी। ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सोशल मीडिया हो या मीडिया हो या आपकी वो अथॉरिटीज़ हो, यहाँ पे क्योंकि सर चेक नहीं है। और जब चेक नहीं है ना सर, और दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है डाटा, इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। दुनिया इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट घूम रही है और वो इंफॉर्मेशन कोई बैंकर आपकी बेच रहा है, कोई अच्छा आपकी जी, ये बताएं कि एक पोस्ट जब आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक पोस्ट को पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप वो सेफ भी रहें, वो गलत हाथों में भी ना जाए? क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, अब खैर फेसबुक ने भी आहिस्ता आहिस्ता और प्लेटफॉर्म्स ने कुछ प्राइवेसीज कर दी हैं। अल्टीमेटली इसका जो सोल्यूशन है ना, वो तो यही है कि स्ट्रॉन्ग साइबर लॉज अवेलेबल हों और उस पर जिन लोगों ने इसको वायलेट किया हो उनको कुछ सज़ाएं मिली हों और उन सज़ाओं को शोकेस किया हो, तो फिर लोग एहतियात करेंगे ना। जैसे अगर मेरी कोई चीज़ शेयर कर रहा है, ही हैज़ नो राइट। देखें, एक एक चीज़ तो ये है ना कि कुछ जगहों पे हम जो पब्लिक फिगर्स हैं उनको स्पेस देते हैं, उनको कहते हैं पब्लिक फिगर पब्लिक प्रॉपर्टी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो उस कैटेगरी में तो वो मतलब उठा के लोग लगा रहे होते हैं फैंस वगैरह, तो वो मैनेज करना मुश्किल है। जहाँ बात है आपके पर्सनल अकाउंट्स की, तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अपनी वो तस्वीरें ना लगाएं जो किसी जगह पे एलिगेशन का,
और ये जो आज लीक ट्रेंड चल पड़ा है ना सर जी, 2 वजूहात की बुनियाद पर ही लीक्स होती हैं। एक या खुद लीक की जाती है, एक या कोई लीक करता है, सही है। तीसरी कोई वजह नहीं है लीक ठीक होने है। में। और एक लीक वो खुद करता है जिसने उससे फेम लेना होता है, डिस्कशन में आना होता है, रोला डलना होता है, ठीक है। ठीक है, और फिर वो अगेन उसी इंडस्ट्री में रहता है, तो उससे ये लगता है कि वो इसको एज अ टूल यूज कर रहा है, एज अ टॉप ट्रेंडिंग एज अ टूल अच्छा, यूज इस कर पे रहा बात है। मेल कर दी फीमेल है अलग है शाह इसमें। साहब ने, तो इस पे आते कि जो मौसम चल निकला है वीडियो लीक होने का, देखिए बहुत बड़ी बात थी कि 2 वजह आती हैं, या खुद कोई आपकी वीडियो लीक करेगा या आप खुद जाती तौर पे चाहते हैं, तो किस कदर गिरावट का शिकार हम हो गए कि इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता, हम इज्जत नीलाम करने पे आ गए हैं। शेख साहब, तो ये आप क्या देखते हैं इस हवाले से? सर ये आगे आने वाला हालात मजीद आप देखें ना, प्राइवेसी खत्म होती जा रही है आप सबकी, सर रह ही कुछ नहीं, कुछ भी प्राइवेसी नहीं है। एक दो चीज़ें इसमें आपके ना मेन किरदार आती हैं जी। एक इसमें मोबाइल शॉपकीपर के पास अगर आपका खुदा न खास्ता रिपेयरिंग के लिए फ़ोन कभी जाए और वो डाटा भी आपका लीक आउट करता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज एक्सपीरियंस मार्केट में अक्सर हमने सुनने में आते हैं। तो उससे बच कैसे सकते हैं? सर जाहिर सी बात है, जब आप अपनी डिवाइस या अपनी कोई ऐसी चीज़ है, पहले खास तौर पे तो ऐसी कोई वीडियोस अपनी क्रिएट ही ना करें ना। ठीक है, अगर तो आप शौकिया बना रहे हैं, वो भाई वाली बात है, फिर तो आप अपने आप को मार्केट में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, मार्केट के अलावा अगर आपने कोई डाटा अपना बनाया है या खुदा ना खास्ता आपने कोई चीज़ ऐसी प्लस माइनस की है, तो फिर आपने इसको हदूद में रखें। ठीक है। किसी को हैंड ओवर करने से पहले या अरे जरूरी तो नहीं कि वीडियोस ही बनाई हो, फैमिली की पिक्चर्स भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, वो भी अब देखें ना, जब एआई का जो ज़माना आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मगर मोस्टली आप देखिए फैमिली की अभी तक हमने और आपने मेरे ख्याल से ऐसी कोई अभी तक चीज़ नहीं, पर्सनल लीक वीडियोस आउट नहीं कह रहा हूं, की। पर्सनल वीडियोस हम हाँ। शादी ब्याह की फंक्शंस की हमारे पास होती हैं, तो तो वो उसमें पॉजिटिव वे, उसमें कोई नेगेटिव मेरी नज़र में तो फैमिली में एडिटिंग करके क्या से क्या नहीं हो जाता। हाँ हो तो सब कुछ जाता है, मगर देखिए एडिटिंग करने जिसने फेम लेना है वो अपना रोल आउट करेगा। ठीक है। हर बंदा कभी भी आप देखिए देखें बंदा अगर मोबाइल कहीं देता है तो क्या उसमें एहतियात करे कि वो उसको सेफ हो जाए? मोस्टली 90% उसमें ये करे कि अपना डाटा क्लियर आउट करके दे किसी को। जब आप अपने डाटा अपने हाथ काट के आप किसी को दे रही हैं, उसमें आपके बैंक अकाउंट्स लगे हुए हैं, जैसे अभी आप हैकिंग की बात कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स उसके अंदर ऐड है, आपकी सिम का उसके अंदर ऐड है, सारे आपके फेसबुक का, इंस्टा का, हर चीज़ के आपके आईडी उसके अंदर लॉगिन्स हैं। जब आप किसी को एज इट इज़ अपनी डिवाइस पर करा देंगे, जी ये चेक कर लें, वो सर आपके मोबाइल छोड़ें, वो आपके घर के अंदर घुस गया है। वो आप कहते हैं ना कि ये फाशी को, वो आपके घर के अंदर तो चला गया, आपने अपने हाथ करके पकड़ा दी है, चाबी दे दी आप, चाबी दे दी सर, उसने चाबी खोली, वो आपके घर आ गया, पीछे क्या रह गया आपके पास। कम से कम किसी को चीज़ दे रहे हैं, एहतियात करें कि अपनी चीज़ों को या तो प्राइवेसी में रखें या मार्केट में अगर आए तो क्लियर आउट करके उस चीज़ को आए कि ये मेरा एक पर्सनल डाटा, मेरा प्राइवेट डाटा है, मेरा फैमिली का डाटा है, ये हमने खुद एहतियात करनी है। ठीक है, हम नहीं करेंगे, कोई आपका एहसास नहीं करेगा। सही। उनके पास तो ये कहते हैं जादू की छड़ी है, उन्हें कहना भाई ये चटपटी चीज़ें पकड़ी, जो मार्केट में पकड़ो, टॉप ट्रेंडिंग में आ रही हैं आजकल, जी चलता ही है। ठीक है, तो इस वजह से आखिर में पैगाम क्या देंगे कि आपने तशरीफ लेके जाना है? ये जो लाइमलाइट की दुनिया ना, जी जी, जिसे हम मीडिया की दुनिया कहते हैं, जिसमें फैंस होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उसमें ना 2-3 लोगों ने मिलके कहीं सिलसिला शुरू किया होता है, उनमें से कोई एक निकलता है। अगर बंदे ने खुद लीक नहीं ना की, तो उसका कोई जो किसी दौर में बहुत करीबी दोस्त था, सही, 4 साल बाद वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बिल्कुल। क्योंकि दोनों एक जगह पे नहीं पहुंच पाते। नहीं सही, बहुत बड़ी पाकिस्तानी सोसाइटी को अगर आप स्टडी करेंगे जेलसी, बिल्कुल तो आप ये देखेंगे कि शुरू Professional इकट्ठे jealousy। किया था, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो एक पहुंच गया, दूसरा किसी वजह से अल्लाह ने उसके लिए शायद कोई और रास्ते बनाए हो, वो उस जगह पे नहीं पहुंच सका। तो आप उस बंदे के बारे में उससे राय भी लेंगे तो वो राय भी कभी अच्छी नहीं होगी, नहीं देगा। सही, वो कहेगा कि ये बड़ा चालाक आदमी है, बड़ा फ्रॉड Negative आदमी है, views बड़ा आएंगे। फजूल आदमी है, और फिर वो कोशिश भी करेगा कि आपको रोके, ओके, क्योंकि वो रुक गया बेचारा किसी वजह से, तो वो आपको रोकने के लिए सारी कोशिशें करेगा। सही, तो ज़रूर अगर आप किसी को दोस्त समझ के अपना कोई मूवमेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक, तो ये ज़रूर सोचे कि उसका भी कोई दोस्त होगा, तो आपका वो मूवमेंट फैलना है। तो इसलिए पैगाम यही है इस पूरी दुनिया के अंदर कि भाई जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं ना, कोशिश करें कि वो बेस्ट फ्रेंड से भी छुपा के रखें, वाह, स्पेशली व्हेन एवर यू आर इन रिलेशन, आपका कोई किसी के साथ मूवमेंट है, आप किसी के साथ एसोसिएटेड सही। हैं, आप किसी के साथ एफिलिएटेड हैं, तो कम से कम वो अपने तक रखें, बिल्कुल ठीक। अपने करीबी 3 बंदे को भी ना बताएं। मेरा ये आप कह लें कि मैसेज के तौर पर होगा। बहुत